ये अमेरिकी सैन्य विमान C-17 है। भारतीय समय के मुताबिक दोपहर करीब 2:15 बजे 104 अवैध भारतीयों को लेकर अमृतसर पहुंचा। अब खबर यह है कि अवैध भारतीयों को पंजाब के अमृतसर एयरपोर्ट पर उतारने के बाद C-17 ने वापसी के लिए भी उड़ान भर ली है। अमेरिकी विमान ने शाम 5:22 पर उड़ान भरी। बताया जा रहा है कि अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों का यह पहला जत्था है जिसे ट्रंप सरकार ने हाथ और पैरों में बेड़ियां लगाकर भारत भेज दिया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका ने करीब 18,000 ऐसे भारतीय प्रवासियों की पहचान की है जो वहां कथित तौर पर अवैध रूप से रह रहे हैं। अमेरिका से अवैध भारतीयों के आते ही इस विमान में सवार हर निर्वासित भारतीय नागरिक का वेरिफिकेशन भी किया गया। अमृतसर पहुंचे पंजाब सरकार के NRI अफेयर मिनिस्टर का कहना है कि तमाम भारतीय स्वस्थ हैं, लेकिन मोदी जी को अपने मित्र ट्रंप से इस मुद्दे पर बात करनी चाहिए। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ 104 ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਆਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ 30 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਡਿਪੋਰਟ ਆਏ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ तंदुरुस्त ने, सारे ठीक ठाक ने, वधिया ने। जिहड़ी चिंता की गल हुंदी है कि बंदा बीमार ना होया होवे, कुछ ना होवे, वो लगभग सब ठीक ने। दो देशों का मुद्दा, इंटरनेशनल मुद्दा अमेरिका का ते इंडिया का, इस करके इस मुद्दे विच जिहड़ियां साडीआं स्टेट गवर्नमेंटां जिद्दां अज भी हरियाणे दे, गुजरात दे, महाराष्ट्र दे कई स्टेटां दे ਜਿਹੜੇ नौजवान आए ਆ, इस करके मेरी केंद्र सरकार ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ है, मेरी खास तौर पे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति जी के नाल बैठ के, ट्रंप जी के नाल बैठ के ये जो कुछ होया जां अगे होण जा रहा ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦਾ हल ਕੱਢਣ। अवैध भारतीयों का पहला जत्था अमेरिका से अमृतसर पहुंचा तो अमृतसर के कांग्रेस सांसद के चेहरे पर भी चिंता की लकीरें आ गई। उन्होंने भी पीएम मोदी और केंद्र की बीजेपी सरकार से इस मुद्दे का ट्रंप से बात कर हल निकालने की अपील की है। डायरेक्टर से वेरीफाई किया था, तो डीसी से भी वेरीफाई किया था, तो उन्होंने बोला था कि ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन हमें आ रही है। तो पुख्ता इन्फॉर्मेशन आज सुबह ही उनके पास पहुंची है कि ऐसे एक विमान आ रहा है जिसमें इंडियंस हैं जो इलीगल तरीके से अमेरिका गए हुए हैं। तो ये तो जब ट्रंप की गवर्नमेंट इस समय बनी है तो उसका एक मुद्दा था इस इलीगल माइग्रेंट के अगेंस्ट में। तो पहले भी ये इंडिया में इलीगल माइग्रेंट वहाँ जब पकड़ते हैं तो उनको भेजते हैं, लेकिन अब ये सरकार बनते उन्होंने बड़े जोर के साथ इसको शुरू किया है। पहली बात तो ये है कि ये लोग जो भी वहाँ गए हैं ये रोजी रोटी के लिए गए हैं, कोई अपने शौक के लिए तो गए नहीं, कोई इतने बहुत बड़े अमीर घरों के नहीं हैं, ज़्यादातर लोअर मिडिल क्लास है इसमें, और ज़्यादातर लोग अपने घर बार बेच के भी, अपनी ज़मीन बेच के भी वहाँ तक पहुँचे हैं। तो एक सपना लेकर लोग वहाँ जाते हैं, लेकिन अब उसमें बहुत बड़ी दिक्कत उनके परिवार के ऊपर भी है और उनके ऊपर भी है। अब वहाँ से हुआ है, लेकिन मेरी सरकार से दरख्वास्त है कि सरकार इसको गंभीरता से ले। आपको बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार सत्ता संभालने के बाद से अमेरिका में रह रहे भारतीयों का ये पहला निर्वासन है। भारत के अलावा अमेरिका से ब्राजील, ग्वाटेमाला, पेरू और होंडुरास के लोगों को भी सेना के विमान से वापस भेजा गया है। हालांकि इस मुद्दे पर कांग्रेस ने मोदी सरकार के सामने यूपीए सरकार के दौर की घटना पेश करते हुए घेरा है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा है, अमेरिका से भारतीयों को हथकड़ी लगाकर और अपमानित करके निर्वासित किए जाने की तस्वीरें देखकर एक भारतीय होने के नाते मुझे दुख होता है। मुझे दिसंबर 2013 की वो घटना याद आती है जब भारतीय राजनयिक देवयानी खोबड़ा गिरे को अमेरिका में हथकड़ी लगाई गई थी और स्ट्रिप सर्च किया गया था। विदेश सचिव सुजाता सिंह ने अमेरिका की राजदूत नैन्सी पॉवेल के सामने कड़ा विरोध दर्ज कराया था। भारत सरकार ने अमेरिकी दूतावास को दी जाने वाली कई सुविधाएं वापस ले ली थी, जिनमें दूतावास कर्मियों के लिए खाद्य पदार्थों और शराब के रियायती आयात की अनुमति भी शामिल थी। आयकर विभाग ने अमेरिकन एम्बेसी के स्कूल की जांच शुरू कर दी थी। जॉन केरी ने देवयानी खोबड़ागरे के साथ किए गए व्यवहार पर खेद व्यक्त किया था। अमेरिकी प्रशासन ने
विदेश सचिव सुजाता सिंह को कॉल कर अमेरिका की ओर से खेद प्रकट किया था। कांग्रेस के इस एतराज के बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं। ट्रंप की दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली यात्रा होगी। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले ही ये कहकर साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें आश्वासन दिया है कि जब अवैध भारतीय प्रवासियों को वापस लेने की बात आएगी तो भारत वही करेगा जो सही होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।